नमस्ते, मैं हूँ अनुपमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मेकअप ड्रॉअर क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और डीक्लटर। जो मेरा जो ड्रॉअर है, मेकअप ड्रॉअर या स्किन केयर का जो भी चीज़ें मैं रखती हूँ या डेली यूज़ की मेरी चीज़ें, तो उसको मैं अभी क्लीन करने वाली हूँ, ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ और कुछ चीज़ें डीक्लटर करने वाली हूँ क्योंकि ज़्यादा दिन रखे रखे इकट्ठी हो जाती हैं और ये सारी चीज़ें मैंने ड्रॉअर के अंदर से निकाली हैं। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें अभी मतलब दिख नहीं रही हैं, कैमरे में आ नहीं रही हैं। और इसी ड्रॉअर के अंदर मैंने इतना भर लिया था और अभी कुछ टाइम से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है सफाई करने का, जिसकी वजह से ये हाल हो रहा है। तो पहले तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। वैसे मैं इसको मतलब ऊपर से तो डेली वाइप कर ही देती हूँ सफाई करते समय। अभी एक आध दिन से वाइप नहीं किया था ऊपर से, और बाकी अंदर से ये पूरा मैंने सारा सामान पहले ही निकाल लिया, नहीं तो ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाती। और ये हो जाता है ना कि अगर हम कोई चीज़ को सही से ऑर्गेनाइज फिर से ना करें तो ऐसे इकट्ठा होता जाता है, सामान इकट्ठा होता जाता है। तो कुछ कुछ टाइम के बाद सारी चीज़ें एक बार निकाल के फिर से रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको समझ में ही नहीं आएगा आपने रखी क्यों है। जैसे मेरे पास ये एसेंशियल ऑयल, ये इसमें पता नहीं क्या कर रहा है, और जबकि मेरे पास एसेंशियल ऑयल का पूरा बॉक्स है और अभी तक मैं यूज़ नहीं किया है। मतलब थोड़ा बहुत यूज़ करती हूँ, नहीं तो ऐसे ही रखा रहता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, जिनका हमें कुछ अता पता ही नहीं होता, लेकिन घर को ऐसे जाम करके रखती हैं। और इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभार यूज़ होता है। और इस टाइप के मेरे पास ऑर्गेनाइज़र्स हैं, इस टाइप के बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स आते हैं मार्केट में। तो आप ऑफ़लाइन ऑनलाइन जहाँ से भी लेना चाहें परचेज़ कर सकते हैं। पहले मैं ये वाला ऑर्गेनाइज़र रख के देख रही हूँ, लेकिन इसमें नहीं आने वाला है। तो खैर मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंस क्या है। जबकि मैं ये पिंक वाला यूज़ करती हूँ। जैसे इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने कोई चीज़ रखी है तो ये ड्रॉअर मैंने खोला तो ये सारी चीज़ें गिर गई। अगर एक भी निकलेगा तो ये गिर जाएगा, क्योंकि उसमें जो कंपार्टमेंट है बहुत स्मॉल स्मॉल नहीं है। तो इसलिए मैं ये वाला पिंक वाला ड्रॉअर यूज़ करी। इसमें इतने छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं कि अगर हम कितने झटके से भी ड्रॉअर खोलते हैं तो चीज़ें नहीं गिरेंगी, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास टाइम कम है तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। और ऊपर वाला जो ऑर्गेनाइज़र है वो कटलरी ट्रे है, उसको मैं नीचे वाले सेक्शन में यूज़ करूँगी जहाँ पे इस टाइप की गिरने पड़ने वाली चीज़ें ना हो। और इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे नेल पेंट, लिपस्टिक, लिप बाम, सिंदूर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप ऐसे रखते हैं ड्रॉअर में, या लंबे ऑर्गेनाइज़र्स जिसमें कि सेक्शंस बड़े बड़े होते हैं, तो चीज़ें गिरती पड़ती रहती हैं और बहुत जल्दी अनऑर्गेनाइज लगती हैं। लेकिन इस टाइप से रखने से आपकी चीज़ें लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइज रहेंगी। और उसके बाद जो रेगुलर यूज़ की चीज़ें हैं वो मैं इस टाइप से रखूँगी। एक ये छोटा ऑर्गेनाइज़र है मेरे पास, ये ड्रॉअर सिस्टम है। जैसे कुछ चीज़ें मुझे हैंडी चाहिए होता है, जैसे बाहर वाले मिरर के पास, तो इसलिए ये बास्केट मैं कैरी करके जा सकती हूँ। तो मैं ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये छोटा सा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसमें जो सेक्शंस बने हुए हैं और इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, जिससे कि जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो सारी में चीज़ें मैंने इसमें रखी है। जैसे लिपस्टिक हो गया और आई शेडो पैलेट वगैरह, जो कि डेली नहीं यूज़ करती हूँ मैं। ये तो तभी यूज़ करती हूँ जब उस टाइप की कोई वीडियो होती है, नहीं तो मतलब इसका कोई यूज़ नहीं होता मुझे उतना। और ये मेकअप ब्रश और ये सीरम वगैरह। तो मतलब इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब अगर जैसे मुझे वीडियो बनानी हो या कुछ भी, तो या डेली यूज़ में भी जो चीज़ें मुझे यूज़ होती हैं वही रखी है मैंने। और एक्स्ट्रा सामान मैंने नीचे वाले ड्रॉअर में रखा है। और एलोवेरा जेल, हेयर सीरम, उसके बाद मॉइस्चराइज़र जो कि अभी बहुत ज़रूरी है मौसम बदल रहा है, फिर एक सीरम, टोनर, यही बेसिक चीज़ें जो रेगुलर यूज़ होने वाली। और ये काजल ख़त्म हो गया है तो इसको मैं फेंक देती हूँ। सही में रीऑर्गेनाइज़ करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें डिक्लटर हो जाती हैं। और इसको भी जहाँ पे जो जगह मिल रही है उस हिसाब से मैं अरेंज कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें इस टाइप का ऑर्गेनाइज़र में रखा है कि सही से चीज़ें अरेंज भी हो गई हैं, और मतलब हिलाने से ये बिखरती नहीं है। इस तरीके से ये मेरा बास्केट तैयार हो चुका है। तो इसको मैं हैंडी रखती हूँ, तो इसको मुझे जहाँ पे ले जाना होता है वहाँ पे मैं ले जाती हूँ। और ये ड्रॉअर में कुछ चीज़ें मैंने निकाली हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले भी निकाली थी और अभी भी निकाली हैं। और जो मुझे यूज़ की हैं या यूज़ होंगी अभी कुछ दिनों में, हाल फ़िलहाल में, वही चीज़ें मैं रख रही हूँ।
और ये काजल का पैकेट ये पड़ा था तो मैंने इसको निकाल दिया ताकि वो जगह कम घेरे। और ये फेस मसाजर, कुछ शीट मास्क, और उसके बाद बैंगल्स। खैर लोगों के पास बहुत सारे बैंगल्स होते हैं, मेरे पास बहुत लिमिटेड हैं और ये भी पहनने का मुहूर्त नहीं निकलता है। ये है कुछ जरकन वाले और एडी बैंगल्स, और इनको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है इस प्लास्टिक में। ये जिपलॉक बैग है, इसमें रखा हुआ है जिससे कि इसकी पॉलिश ज़्यादा बहुत मतलब चमकता रहे। चमकना तो है नहीं, फिर भी चमकता रहे। और ये रेड वाले बैंगल्स हैं, ये मेरी मम्मी कभी कभी किसी फेस्टिवल्स वगैरह में देती हैं, वही होते हैं, नहीं तो बहुत ही कम होते हैं मेरे पास बैंगल्स, क्योंकि मैं मतलब ज़्यादातर एक या दो ही पहन के रखती हूँ जो भी। तो इसको मैं इस टाइप से, ये जो टिश्यू का होता है रोल, उसमें रख रही हूँ। और ये वाले जो बैंगल है लाख के, ये प्योर लाख के हैं, तो ये बहुत पुराने, 8 साल पुराने हैं। ये मेरी सिस्टर की शादी के हैं, तो वो मतलब काफ़ी पुराने हैं, तो वो मैंने रखे, मुझे बहुत पसंद है। और ये वाला ये मुझे छोटा आ रहा है, मतलब मैंने वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है। जो बिल्कुल भी नहीं गुजरा, पहले आराम से आ जाता था, तो इन सबको मैं निकाल देती हूँ जो एक्स्ट्रा है, जो मुझे फिट नहीं आ रहा है, जो भी चीज़ आज नहीं आ रही है उन सबको। और ये लाख के बैंगल्स कुछ पुराने हो गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा है, वो सब हटा रही हूँ। एक्स्ट्रा मतलब जिनका सेट ख़राब हो गया, जैसे ये बैंगल है कितना अच्छा है, लेकिन इसका दूसरा सेट ख़राब हो गया है, तो मैंने कहा इनको हटा ही देती हूँ, वैसे भी पहनती तो कम ही हूँ। और ये मेटल वाले बैंगल्स जो कभी कभार ये पहनती हूँ। तो बस इतने से ही बैंगल हैं, एक आध और सेट होगा कहीं पे, और ज़्यादा नहीं है। तो बैंगल का इतना छोटू सा बॉक्स है ये मेरा। और उसके बाद ये कुछ आर्टिफिशियल नेकलेस और ज्वेलरी वगैरह, तो ये सब मैंने परचेज़ नहीं किए। ये एक्चुअली मेरा ऑनलाइन का आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम था खुद का, तो उसमें से कुछ पीसेस मैंने रखे थे जो कि मैं पहनती बहुत ही कम हूँ, लेकिन ये मेरा अपना उसका ही था, तो ये भी मैंने बहुत कम ही रखे थे। तो अब कभी कभार वीडियोस वगैरह के लिए पहन लेती हूँ, लेकिन मुझे मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी या मतलब ज़्यादा पहनने का ये सब मतलब आलस आता है, ये कह लीजिए। और ये नेकलेस जो है इसका रखे रखे ही शायद गलत तरीके से रखा था, तो ईयरिंग का वो टूट गया। और ये सब जो नेकलेस हैं, ये कुछ इसमें से कोरियन टाइप के नेकलेस हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी वाले हैं, लेकिन अभी मैंने पहना नहीं है, ऐसे ही रखे हैं। और इसको मैं इसमें डाल देती हूँ क्योंकि इसका जो पैकेट है वो ख़राब हो चुका है, और इसका ये जो ईयरिंग है एक टूट गया है, तो इसको हटा देती हूँ मैं। और नेकलेस ये है, और उसके अलावा एक ईयरिंग का बॉक्स है ऊपर, तो ऊपर वाले फ्लोर पे है, तो बाद में ला के रख दूँगी। और इधर हेयर स्ट्रेटनर, इसको मैंने इसके पैकेट में ही रखा है, ये बहुत ही रेयरली मैं यूज़ करती हूँ, तो इसको मैंने इसी में रखा है। और बाकी हेयर ड्रायर, वो भी अभी मतलब सर्दियाँ आ रही हैं तो यूज़ होता है मुझे थोड़ा बहुत, क्योंकि बाल जल्दी सूखते नहीं रहते हैं और ठंड लगती रहती है, तो उस केस में हेल्पफुल होता है। और ये कटलरी ड्रॉर जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, अब इसको मैं यहाँ पे रखूँगी। और कुछ ऐसी चीज़ें ना जिनका कुछ पता ही नहीं होता, इनका हम क्या करें, कहाँ पे एडजस्ट करें, उन चीज़ों को मैं इसमें रखूँगी। तो जैसे कि ये सब टिशू, फेस वाइप्स, वेट वाइप्स, जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं। मल्टी कंपार्टमेंट बॉक्स जिसमें कि मेरा ईयर प्लग है, जो कि मेडिटेशन वगैरह के टाइम में यूज़ होता है। अब तो वैसे ही बिना ईयर प्लग के ही कर लेती हूँ, कितना भी शोर है। और ये एक्स्ट्रा कॉम, इतनी सारी कॉम पता नहीं क्यों है, बाहर भी हमारे पास बहुत सारी कॉम, जैसे लगता है 400-500 लोग रहते हो। और ये कुछ कार्ड्स हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स, जो यश ने बना के दिए थे मुझे, मेरे बेटे ने, और ये भी उसी ने दिया है। मैं और कोई चीज़ संभाल के नहीं रखती हूँ, सिर्फ उसी का दिया हुआ रखती हूँ संभाल के, और किसी चीज़ से मुझे नहीं रहता है, चाहे वो चीज़ रहे चाहे गुम हो जाए, लेकिन उसकी चीज़ें मैं संभाल के रखती हूँ। और सबसे नीचे वाले ड्रॉर में ये मेरा ब्लीच, जो कि मैंने सिर्फ एक बार यूज़ किया था, फिर यूज़ करूँगी, त्यौहार आने वाले हैं। उसके बाद ये जो लिफाफे हैं पैसे वाले, ये तो मैं किसी को देती नहीं, पैसे देने होते हैं, कोई आता है घर में बच्चे बच्चे, ऐसे ही देती हूँ, लिफाफा बच जाता है। तो ये मैंने लेके रखे हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा मास्क, और वही मास्क और हैंडबैग ऑर्गेनाइज़र, फिर मास्क। ये मास्क तो पता नहीं एक एक्स्ट्रा वो बढ़ गया है घर में चीज़। और ये टैल्कम पाउडर, तो अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं, तो अभी तो कोई काम का नहीं होगा, एक एक्स्ट्रा रखा, मतलब एक डब्बा रखा होता है। और ये बिंदी,
और ये मुझे एक डब्बा मिला, ये भी ज्वेलरी का है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्योर ब्रास की ज्वेलरी का है। तो ये हमने बनवाया था, मतलब ये जो मेरा अपना काम था आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, तो उसमें ये बहुत ही अच्छे पीस जो थे वो कुछ मैंने अपने लिए निकाल के अपने लिए क्या, मतलब बहुत सारे मैंने गिफ्ट किए हैं लोगों को, और कुछ पीसेस मैंने रखे थे तो वही हैं। तो यही सब रखे हैं। और ये एक्स्ट्रा फेस वाइप्स वगैरह हैं, और वेट वाइप्स ये नीचे वाले में रख दिया है। और इसमें है सेफ्टी पिन, क्लिप्स। ये कॉफ़ी का खाली जार था, उसको मैंने रीपर्पस किया है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ जगह बची हुई है, तो उसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ। और एक ये बैंगल, ये भी मम्मी ने ही दिए थे। मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ में बैंगल या शायद 1 या 2 बार ख़रीदे होंगे, बाकी लोगों ने ही दिए मुझे। और ये ज्वेलरी रिसेंटली परचेज़ किया था मैंने अमेज़ोन से, तो वो है। और ये परफ्यूम, इसका मैंने ऊपर का कवर फेंक दिया जिससे कि मैं इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ कर पाऊँ। परफ्यूम भी मेरे पास ज़्यादा नहीं होती हैं, कम ही होती हैं, तो इसके लिए मैं जगह बना रही हूँ। तो ये बहुत दिनों से ऐसे ही रखा हुआ था, बॉक्स हटाया नहीं था जिसकी वजह से यूज़ नहीं कर पाती थी। और इसमें मैंने कुछ कॉटन वाइप्स रखे हैं जिससे कि मेकअप हटाना या ऐसी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए जो हैंडी रहे। और पीछे वाले बास्केट में जो यश है उसका वो रखा है कुछ मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट, जो वो मल्टीविटामिन टाइप की चीज़ें वो लेता है, और अश्वगंधा, त्रिफला, यही सब चीज़ें हैं। तो बस यही मेरा ड्रॉर्स मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं। और ड्रॉर ऑर्गेनाइज होने के बाद अब बचा है सफाई का काम, जो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी अगर मैं इसको फिर रीऑर्गेनाइज़ करूँ तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो लगेगा कि निकाल के फेंक दो। और ये मेरे ख्याल में सबके साथ होता होगा, मेरे साथ ही नहीं। और ये रहा कचरा, और इसके ऊपर जो सामान है वो नए सामान है, वो मैं किसी को दे दूँगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।